अगर ये उपदेश किसी सफेद दाढ़ी वाले से दिलवा दिया जाए तो समझ में आ जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पितामह भीष्म जो सरसैया पर पड़े हुए 54 दिन हो गए कुरुक्षेत्र में, पांडवों को लिया, द्रौपदी को लिया, भगवान ने जाकर के पितामह भीष्म के सामने पहुंचे। अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया, आंखों में आंसू आ गए अर्जुन के। पितामह भीष्म ने कहा अर्जुन रोना नहीं, रो करके मेरी मृत्यु को अपमानित मत करो। अरे भाई सेट करो इसको अच्छे से। अर्जुन ने प्रणाम किया, अर्जुन से पूछा पितामह भीष्म ने क्या बनवारी नहीं आए? बोले हाँ आए। कहाँ है? अरे भगवान कन्हैया ने सामने जाकर के प्रणाम किया। दादा आया हो, प्रणाम कर रहा हूँ। आओ आओ कन्हैया, तुम्हारी प्रतीक्षा में ये पार्थिव शरीर पड़ा हुआ, आओ। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पहचानते? बोले हाँ। कौन है? बोले हमारे मामा के लड़के। भगवान पितामह भीष्म ने कहा कभी तुम कहते हो मामा के लड़के, कभी कहते हो हमारे मंत्री हैं, कभी कहते हो हमारे सारथी हैं, कभी कहते हो हमारे साले हैं। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इनके साथ? भगवान ने कहा दादा तो मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव, जो रिश्ता अच्छा लगे हमसे मान, हम उसी रिश्ते से कल्याण करेंगे। तो भाई कैसे आना हुआ? भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारे प्रपौत्र धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं, सम्राट बन गए हस्तिनापुर के। एक राजा का धर्म क्या होता है? आपसे अच्छा योग्य व्यक्ति अब हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता। आप एक राजा का धर्म क्या होता है उपदेश करें। पितामह भीष्म ने उपदेश किया, धर्मराज दान धर्मान मोक्ष धर्मान श्री धर्मान विभागसा, राज धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। एक राजा का धर्म क्या होता है, कैसे प्रजा से व्यवहार करना चाहिए, ये सब बताया। अंत में एक बहुत कीमती बात पितामह भीष्म ने बताई। ये माताओं बहनों आप भी सुनो, आपके मतलब की बात। पितामह भीष्म ने एक बात धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत महत्वपूर्ण बताई, और ये जो उपदेश किया है इसे कहा जाता है भीष्म गीता। इसका नाम है भीष्म गीता। पितामह भीष्म ने कहा धर्मराज 4 तरीके का भोजन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ध्यान से सुनो, आप लोग भी सुनो। 4 प्रकार का भोजन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो 4 प्रकार का भोजन कौन है? नोट करो। नंबर 1, जिस भोजन की थाली में बाल निकल आए, जिस भोजन की थाली में बाल निकल आए ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जिस भोजन की थाली को कोई लांग करके चला गया हो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। नंबर 3, जिस भोजन की थाली में पैर की ठोकर लग जाए उस भोजन को मत करो। नंबर 4, जिस भोजन की थाली में कोई भोजन करके उठ गया हो, जूठी थाली हो, ऐसी थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। 4 प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में जब तक पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न कर ले तब तक उनका प्रेम ही पूरा नहीं होता। पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा वो माताएं बहनें जरा हाथ उठाएं ऊपर को जो अपने पति के साथ भोजन करती हो एक थाली में। अरे बहुत बढ़िया, एक ही थाली में भोजन। अच्छा आप लोग जरा हाथ उठाओ जो अपनी पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन करते हो, जानते हो? बढ़िया बात, तुम्हारा नाम गिनीज बुक में जल्दी आ रही है। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो
पत्नी को पति का भोजन जूठा कर लेना चाहिए, क्योंकि पति परमेश्वर है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, पति कैसा भी हो वो भगवान माना जाता है। इसलिए पति का जूठा भोजन पत्नी कर सकती है, लेकिन पति को पत्नी का जूठा नहीं करना चाहिए। क्यों? पति का पत्नी का जूठा जो पति भोजन करता है उसकी बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होती है। और ये माताएं बहनें यही चाहती है कि हमारे पति की बुद्धि बिल्कुल डब्बा हो जाए, ताकि हमारी उंगली के इशारा पर नाचे। नचाना चाहती हो कि नहीं? सब चाहते हैं कि हमारे पति हमारे उंगली के इशारा पर नचे। इसलिए पति को चाहिए अपनी पत्नी का जूठा न करे भोजन। 4 प्रकार के भोजन का त्याग कर देना चाहिए। पितामह भीष्म ने बड़ा बढ़िया उपदेश किया है। अंत में पांडवों से कहा, पांडवों अब तुम हमसे कोई बात मत करना, मैं कन्हैया से 2 बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि समय पूर्ण हुआ है। भगवान कन्हैया सामने आए, कहो दादा क्या आज्ञा है? पितामह भीष्म ने कहा, एक ही निवेदन है आपसे। क्या? 54 दिन हो गए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं 54 दिन से, अब थोड़ी आप भी प्रतीक्षा कर लो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिनां हिरोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम् सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। मैंने 54 दिन तक आपकी प्रतीक्षा की है, अब आप थोड़ी प्रतीक्षा करो। बोले हम काय की प्रतीक्षा करें? बोले कलेवरम यावदिनाम हिरोम्यहम्, जब तक मैं अपना कलेवर माने शरीर त्याग न दूं, शरीर में छोड़ दूं, तब तक आप प्रतीक्षा करते रहो। मरना कोई अपनी इच्छा की बात है, लेकिन पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक नहीं चाहोगे मरोगे नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं कलेवरम यावदिनाम हिरोम्यहम्, जब तक मैं अपना शरीर न त्याग दूं तब तक आप ऐसे खड़े रहो। अब भगवान ने विचार किया, पता नहीं कौन से सन में, कौन से महीने में, कौन से पक्ष में, कौन से दिन में, कितने टाइम श्रीमान जाने का प्रोग्राम सेट करें, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब जाएंगे। और तब तक हम ऐसे खड़े रहे। सो बेचारे उदास हो गए, ड्यूटी पे लगाया ना, मुंह लटका लिया, उदास हो गए भगवान। पितामह भीष्म ने कहा, ना महाराज सुनो, ये रो करके खड़े होने के लिए नहीं काम है। फिर बोले प्रसन्न सारुणलोचनो लसन, मुस्कुरा करके खड़े हो, प्रसन्न मुस्कुराइए। भगवान ने कहा धन्य है भक्त, एक तो ड्यूटी पे लगा रहा, दूसरे कह रहा मुस्कुराओ। भगवान मुस्कुरा करके खड़े हुए, और जो मुस्कुरा करके खड़े हुए, पितामह भीष्म ने कहा प्रभु सारे काम हो गए, कोई काम शेष नहीं बचा है, एक काम बचा है, वो भी चलते चलते पूरा करते जाए। भगवान कन्हैया ने कहा क्या काम बचा? सारे काम तो हो गए। अरे नहीं महाराज, एक काम शेष है। क्या? मैंने अभी अपनी बिटिया का विवाह नहीं कर पाया, अपनी बिटिया का विवाह नहीं कर पाया। अब पांडव एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे, ये बिटिया कहां से आ गई? क्योंकि बाबा तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, विवाह तो किया नहीं, ये बिटिया कहां से आ गई? भगवान कन्हैया समझ गए, काय बाबा तुमने बिटिया का विवाह कर नहीं पाया, सारे जीवन करते क्या रहे? वही लड़का ढूंढते रहे, मिला नहीं। बोले ना काय बिटिया कुछ ज्यादा योग्य है, ज्यादा पढ़ी लिखी है। हाँ प्रभु, जैसी बिटिया हो पर वैसा ही ढूंढना चाहिए। काय तुम्हारी बिटिया कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है? हाँ महाराज, हमारी बिटिया के अंदर एक गुण बहुत बढ़िया है। क्या? बोले वितृष्णा। हमारी बिटिया के अंदर कोई तृष्णा नहीं है, और संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कोई न कोई तृष्णा न धरी है। सुत बीत लोक ईशना कही के मती न करण मलिन। कोई तृष्णा से दुखी, कोई वित्तेषणा से दुखी,
किसी को पुत्र की आसक्ति सता रही, किसी को धन की आसक्ति सता रही, हर किसी के अंदर कोई न कोई आसक्ति भरी पड़ी है। लेकिन हमारी मति रूपी जो कन्या है, पितामह की कन्या कौन है, बिटिया कौन है, मति। पितामह भीष्म कहते हैं हमारी मति रूपी बिटिया जो है, इसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, कोई तृष्णा नहीं। और संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर तृष्णा ना। तो पति भी वितृष्णा होना चाहिए। तो कन्या ने कहा अब क्या मिल गया? बोले हाँ। कौन? बोले आप ही हो महाराज। मेरी मति की रति आप जैसे पति के चरणों में अगर हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। मैं आपसे एक ही बात मांगता हूं, क्या मेरे मति की रति आपके चरण रूपी पति से हो जाए, मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, बस मत नहीं चाहता हूं। भगवान ने कहा जाओ, मैंने स्वीकार किया। अब पितामह भीष्म ने विचार किया, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि है, सूर्य उत्तरायण है, भगवान भी उत्तरायण है। क्यों? भगवान जब से उत्तरा के गर्भ में गए तब से भगवान उत्तरायण हो गए। तो भगवान भी उत्तरायण, सूर्य भी उत्तरायण, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि है। पितामह भीष्म ने विचार किया प्रोग्राम सेट कर लिया जाए, इससे अच्छा मुहूर्त नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान भी सामने खड़े हैं। और हर भक्त यही चाहता है क्या कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। महाराज हर भक्त यही चाहता है कि प्रभु मेरे सामने और मेरा शरीर छूट जाए। तो प्रभु मेरे सामने है। अब पितामह भीष्म सोचते हैं कि प्रभु सामने है, अब स्तुति की जाए, और स्तुति जब की जाती है तो कुछ न कुछ तो हाथ में होना चाहिए। पुष्प हम लाए कहां से? क्योंकि इस समय पुष्प कहां रखे? तो पितामह भीष्म ने बड़ा बढ़िया पुष्पटाग्रह छंद में स्तुति की है। एकादशी तिथि तो एकादश श्लोकों के ही द्वारा स्तुति की है, 11 श्लोकों में बड़ी बढ़िया स्तुति की है। खैर ये संस्कृत में स्तुति है, आप लोगों को शायद नहीं आती होगी, तो आप साथ में धीरे धीरे तालियां जरूर बजाएंगे। बड़ी प्यारी भीष्म ने स्तुति की भगवान कन्हैया की। हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे। और पितामह भीष्म कहते हैं क्या कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग विरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग विभूति स्वसुखम पदते क्वचित् विहरतु प्रतिमुखे यस्यद् भवप्रभाः त्रिभुवन कमलं कमलधरणं कविकरगौरवरं दधाने कपुरलककुलात्रधाननाट्यं विजय सखेरतिरस्तु तेन भक्तः पितामह भीष्म ने अंत में भगवान के सामने पितामह भीष्म के शरीर से ज्योति निकली, पितामह भीष्म के तो भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब पांडव मुनि पितामह भीष्म का संस्कार किया। भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी गए, अर्जुन भेजने के लिए गया। 7 महीने हो गए, लौट के नहीं आया। एक दिन के बाद धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञशाला में गए तो क्या देखा? अग्निकुंड शांत हो गया, अग्नि शांत हो गया। मंदिर में दौड़ करके गए तो आरती बुझ गई। मूर्तियों के आंखों से अश्रुपात हो रहा है। गीध यज्ञशाला के ऊपर मंडरा रहा है। कुत्ते ऊपर को मुंह उठा करके दिन में रो रहे हैं। श्रृंगार रो रहे हैं।
गायों ने घास खानी बंद कर दी, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया, अकारण आंखों से आंसू टपकने लगे। भयंकर असुर हो रहा। धर्मराज ने विचार किया कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तब तक नकुल आए घूमते हुए। दादा एक आश्चर्य हमने देखा। बोले क्या? बोले एक बछिया अपनी गाय, एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। इसका क्या मतलब? धर्मराज ने बताया भैया कलयुग आने वाला है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को बेच करके उससे उस धन से अपनी वृत्ति चलाएंगे। तो वही हो रहा। लड़का जरा खाता पीता घर का हो, लड़का खाते पीते घर का हो, लेकिन पीता खाता ना। शब्द देखो, खाता पीता होना चाहिए लेकिन पीता खाता नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं लड़की वाला कोई आ जाए तो जानते क्या कहता? अरे वो आए थे लोग, एक 4 व्हीलर गाड़ी और 10 लाख रुपया दे रहे थे, अब तुम क्या दोगे? अगर इससे ज्यादा दे तो तुम्हारा रिश्ता था। ये रिश्ता हो रहा है। जैसे हम लोग नखासी में बाजार में जाकर के पशुओं का सौदा करते हैं कि फला व्यक्ति आया 50,000 भैंस के लगा गया, अगर 55 दो तो तुम्हारी, वही तो हो रहा है। तो रिश्ता नहीं, अभी तो सौदा हो रहा है। सहदेव आए। दादा एक आश्चर्य हमने भी देखा। बोले क्या देखा? बोले हमने देखा एक हाथी घूम रहा था बाजार में, वो दोनों तरफ से भोजन कर रहा। इसका क्या मतलब? बोले इसका मतलब ये आगे चल करके कलयुग आ रहा है और कलयुग में ऐसे अधिकारी लोग हो जाएंगे जो घूस दोनों तरफ से लेंगे, काम किसी का नहीं करेंगे। तब तक भीम आए। भीम ने कहा दादा एक आश्चर्य हमने भी देखा। बोले क्या? बोले एक बाजार में कुआं है और उस कुएं के चारों तरफ 4 कुएं हैं। एक कुआं पानी देता है तो चारों कुएं भर जाते हैं, और फिर वो 4 कुएं पानी देते हैं। एक कुआं पानी देना बंद करता है, 4 कुएं देते हैं, तो 4 कुएं मिलकर के एक कुएं को नहीं भर पाते। इसका क्या मतलब? धर्मराज ने कहा भैया कलयुग आ रहा है, अब कलयुग में एक बाप 4 लड़कों का पेट भर देगा, लेकिन वही 4 लड़के एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। ये चर्चा चल ही रही थी। तब तक हाथ में धनुष लिए हुए अर्जुन आकर के खड़ा हो गया। कांतिहीन चेहरा है। अर्जुन आया। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारा मुख क्रांत कैसे हो गया? तुम्हारे मस्तक का तेज कैसे चला गया? ऐसा तो नहीं किसी ब्राह्मण का अपमान होते हुए तुमने देख लिया हो इसलिए चेहरे का तेज चला गया? ऐसा तो नहीं किसी स्त्री की लाज लुट रही हो तुमने बचाई ना हो इसलिए चेहरे का तेज चला गया? ऐसा तो नहीं किसी रास्तागीर को रास्ता गलत बता दिया? देखो इतने काम करने से मस्तक का तेज चला जाता है। किसी संत का अपमान हो रहा हो और तुमने उसकी रक्षा न की हो इसलिए मस्तक का तेज चला गया। ऐसा तो नहीं कहीं रास्ते में कोई मंदिर पड़ा हो, देवालय पड़ा हो, तुमने झुक करके प्रणाम नहीं किया हो। देखो अगर कोई रास्ते में मंदिर पड़ता है और हम लोग अगर झुक करके प्रणाम नहीं करते हैं तो हमारे मस्तक का तेज चला जाएगा। ये ध्यान रखना, जरूर प्रणाम करो। अर्जुन कुछ नहीं बोला। ऐसा तो नहीं कोई पदार्थ तुमने खा लिया हो, कोई बच्चा सामने बैठा रहा हो उसको न दिया हो इसलिए मस्तक का तेज चला गया? देखो हम कोई चीज खाएं और बच्चा सामने बैठा है तो उसे जरूर दो, अगर नहीं देते हो तो आपके मस्तक का तेज चला जाएगा। अब आप लोग टिप्पणी कर सकते हो कि पंडित जी अगर तंबाकू खा रहे हो तो बच्चे को खिलाएं, या आप बैग लगा रहे हो बढ़िया बच्चे को जरूर खिलाएं। देखो पहली बात तो ये जितने भी नशा हैं, जितने भी गलत काम हैं, ये बच्चों के सामने कभी मत करो। बच्चों के सामने मत करो, क्योंकि बच्चे जो है ना ये कोरी कापी है, जो लिख दोगे वही लिख जाएगा। जो कार्य इनके सामने करोगे बच्चे अपने आप करेंगे। हमारा लड़का है 7वीं वर्ष का में पढ़ गया है, 6 वर्ष का हो गया है। जब आप पूजा करते हैं सुबह बैठ करके नित्य प्रति आकर के मेरे सामने बैठ जाता है, और बैठ करके जब हम प्राणायाम करते हैं तो नाक बंद करके सांस खींचते हैं, तो उसे ये तो पता नहीं कि नाक बंद करके सांस खींची जाती है, दोनों हाथों से नाक पकड़ लेता बैठ जाता है।
देखो यद्यपि उसे ज्ञान नहीं प्राणायाम कैसे किया जाता है, लेकिन अनुसरण तो कर रहा है। हमें प्राणायाम करते देखता है तो करता तो है। अभी हम थोड़ा बीमार पड़ गए, बुखार उखार आ गया हमें, तो हमने सुबह जल्दी नहीं नहा पाया, तो हमारे नहाने से पहले उठ के नहा लेता था और ठाकुर जी को नहलवा देता था। ये क्या है? ये हमें करते देखता है इसलिए करता है। बगैर कहे हारमोनियम घर में खुद बजाता है अपने आप बैठ के, 7 वर्ष का बच्चा। क्यों? हमें करते देखता है। अगर हम भी बीड़ी पिए, हम भी गुटखा खाएं, हम भी पैक लगाएं, तो उसे बताना पड़ेगा। वो तो बगैर बताए पैक लगाएगा। तो जो कार्य आपको करता हुआ बच्चा देखेगा वो खुद करेगा। इसलिए बच्चों के सामने कोई धूम्रपान आदि न करें। आपसे निवेदन है, पहली बात तो करें ही नहीं, खास करके बच्चों के सामने तो बिल्कुल मत करें। तो अर्जुन कुछ नहीं बोला। अंत में अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से 2 शब्द कह पाए, प्रभु जिनके द्वारा मैं शक्तिवान था वो शक्ति मुझे छोड़ के चली गई। मतलब ये कि भगवान कन्हैया धराधाम को छोड़ करके चले गए। जो इतना सुना, धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। कुंती ने शरीर त्याग दिया वहीं पर, परीक्षित को गद्दी पर बिठा दिया, तिलक कर दिया। धर्मराज समझ गए कि अगर भगवान चले गए हैं तो इसका मतलब कलयुग आ चुका है। भगवान के जाने में और कलयुग के आने में 1 सेकंड का अंतर नहीं, उसी क्षण आ गया। और अगर कलयुग आ गया है तो धर्मराज अब तुम्हारे युग पृथ्वी नहीं रह गए। 5 पांडव समेत द्रौपदी के हिमालय में जाकर के गल गए। परीक्षित सम्राट बने, कलयुग के प्रथम सम्राट परीक्षित बने। एक दिन संदूक खोला, मुकुट निकाला, सिर पे बांधा, जाकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो यहाँ पर धर्म, कलयुग और पृथ्वी से भेंट होती है। महाराज परीक्षित ने यहाँ पर कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मिन् स्थानानि कले ददौ द्योतं मानं श्रियासूनां यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दिए। कहाँ? बोले जहाँ पर द्योतम जुआ होता हो वहां पर कलयुग का निवास होगा। पानम जहाँ पर शराब पी जाती हो वहां कलयुग का निवास होगा। श्रियासूनम जहाँ पर वैश्याएं निवास करती हैं वहां पर कलयुग का निवास होगा। परीक्षित ने स्थान दिए। और जहाँ पर झूठ बोला जाता है वहां पर कलयुग तुम्हारा निवास होगा। कलयुग ने हाथ जोड़े, महाराज जैसी शकल सूरत देखी टेढ़ी बेड़ी वैसे स्थान दे दिए उल्टे सीधे हमें। अरे एक बढ़िया सा स्थान दे दो ताकि हम आने जाने वालों के लिए ड्राइंग रूम बना लें, उसे बैठक बना लें। भाई तुम्हारे यहाँ कौन से मेहमान आते? परीक्षित ने पूछा। अरे महाराज मेहमान आते ना, कभी सतयुग आता है, कभी त्रेता आता है, कभी द्वापर आता है। हर युग मेहमानी खाने आता है कि नहीं? बोलो प्रमाण देंगे। त्रेता युग में कलयुग गया मेहमानी खाने। कब? सीता का हरण जब हुआ है, ईमानदारी से बताओ उसमें त्रेता था? निश्चित कलयुग था। पर स्त्री का हरण कलयुगी व्यक्ति ही कर सकता है, कर सकता है। इस समय सीता का हरण जब हुआ तो कलयुग का निवास था। राम का वनगमन हुआ, कलयुग का निवास था उस समय। द्वापर में द्रौपदी का चीर हरण जब हुआ तो कलयुग का निवास था। और आज कलयुग में आप लोग कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बताओ इस समय कलयुग है? कलयुग नहीं है, इस समय सतयुग है। इस समय सत्य की ध्वजा लहरा रही है, सत्य की पताका लहरा रही है। इसलिए हर युग आता है। इस समय कलयुग नहीं, इस समय सतयुग है। हम लोग बैठे हुए बड़ी तन्मयता से भगवान के गुणानुवादों का वर्णन कर रहे हैं। तो कलयुग ने कहा महाराज एक स्थान ऐसा दे दो जो आने जाने वालों के लिए ड्राइंग रूम बना लिया जाए। तो परीक्षित ने कहा कि जाओ एक स्थान और होगा। बोले कहाँ? बोले सोने में तुम्हारा निवास होगा, स्वर्ण में। अच्छा सोना कौन सा हो? बोले जो अन्याय से सोना अर्जित किया जाए, किसी का गला काट करके, किसी की चोरी करके, किसी की डकैती डाल करके, ऐसे धन से जो सोना लाओगे नंबर 2 की कमाई से, उस सोने में कलयुग का निवास होगा। किसी ने कहा महाराज सोना तो इस समय 55,000 रुपए 60,000 रुपए तोला, 55-60,000 रुपए में
जब तक 2 नंबर की कमाई नहीं होगी तब तक सोना खरीद पाओगे। अरे मेहनत की कमाई से महाराज दो टाइम की रोटी नहीं कर पाते हम लोग। मेहनत करके 2 टाइम की रोटी नहीं हो पाती है तो सोना कौन खरीदेगा जब तक 2 नंबर की कमाई नहीं होगी। देखो, अगर किसी कारणवश 2 नंबर की कमाई करनी पड़ रही है और सोना खरीदना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें दोष है, तो एक उपाय करो, सारा दोष खत्म हो जाएगा। क्या करना है? चाहे सोने का कोई जेवर लाओ, चाहे कपड़ा खरीद के लाओ, चाहे भोजन लेकर बनाओ, कोई भी चीज लाओ, तो करना क्या है? बोले ठाकुर जी के सामने रख दो, भगवान के सामने रख दो, जितने दोष होंगे सब खत्म हो जाएंगे, है ना। भोजन बनाओ तो सबसे पहले थाली में परोस करके ठाकुर जी के सामने रख दो कि प्रभु आप भोग लगाओ पहले। अगर कोई दोष है तो भोजन का दोष खत्म हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें, सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। कलयुग को स्थान दिया सोने में, कलयुग ने लगाई ऋषि के गले में डाल दिया। चले गए, श्रृंगी ऋषि को पता लगा, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, ये तिलंगे मर्यादा पक्षका सप्त में हनी, श्राप दे दिया। क्या बोले? श्रृंगी ऋषि ने अंजलि में जल लिया कौशिकी नदी का और श्राप दे दिया। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, साथ में रोज उस पापी को और दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। परीक्षित को श्राप लगा, श्रृंगी ऋषि ने आकर के अपने पिता को जगाया, पिताजी देखो तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित चला गया। श्रृंगी ऋषि ने आगे को नहीं बेटा तुमने कुछ कहा तो नहीं? बोले 7वें दिन मृत्यु हो जाए ऐसा श्राप दिया। अपने पुत्र को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, तुमने बगैर विचारे काम किया है, इसलिए जाओ तुम्हारे मस्तक पर 2 सींग निकल आएंगे। गंगा जी की परिक्रमा करने पर ये सींग टूट जाएंगे और जहाँ गिर जाए यहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करना। तो श्रृंगी रामपुर में डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में सींग गिर गए, वहीं पर बैठ करके श्रृंगी ऋषि ने भजन किया। और उधर संतों के द्वारा परीक्षित को जब पता लगा 7वें दिन मृत्यु हो गई, अपने पुत्र जनमेजय को सिंहासन पर बिठा करके सत्ता का भार सौंप करके दिल्ली से राजा भागा और मुजफ्फरनगर में जाकर के जहाँ पर 88,000 संत लोग बैठे हुए हैं वहां पर जाकर के सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके एक प्रश्न किया, तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो ऐसे जीव को मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराओ, कोई कहता है तपस्या करो, कोई कुछ सटीक उत्तर कोई नहीं दे रहा। तब तक क्या हुआ? उत्तर दिशा की तरफ से दिव्य प्रकाश हुआ।
एक 16 वर्षीय बालक जिसकी जटाएं पृथ्वी को स्पर्श कर रही, एक हाथ में करताल है, एक हाथ में कमंडल है, शरीर पर कोपीन है, अवधूत जैसी काया है, भागता चला रहा है। कौन है? बोले तत्ता भवत भगवान व्यास पुत्र, तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र। वहां पर आए कौन? बोले व्यास पुत्र यानी सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज यहाँ पर लिखते हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। केवल इतना लिख करके भी काम चल सकता था, तत्रा भवत व्यास पुत्र। भगवान लिखने की क्या जरूरत है? भगवान इसलिए लिखा है क्योंकि भक्त परीक्षित के ऊपर जब जब संकट आए तब तक भगवान ने जाकर के संकट को दूर किया। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित था तो एक ब्राह्मण ने वज्र छोड़ा, अग्नास्त्र छोड़ा, अस्त्र छोड़ा, तो अस्त्र लेकर के भगवान उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने गए। और आज उसी परीक्षित पर एक ब्राह्मण ने बाघ वज्र छोड़ा है, वाणी का अस्त्र छोड़ा है। तो वाणी का स्वरूप देखकर रख करके भगवान गोविंद ही पधारे सुखदेव जी के रूप में। अगर हम बहुत बड़े संकट में हो और कोई वहां से मुझे बचा दे, बच करके हम किसी के माध्यम से निकल आए तो हम क्या करते? कहते हैं मालूम, अरे वो व्यक्ति हमारे लिए भगवान बन गया। कहते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए भगवान बन गया, माने भगवान ही उसके रूप में आ गए। तो परीक्षित को बचाने के लिए कौन आया? सुखदेव जी आए। तो सुखदेव जी ने सुखदेव के रूप में भगवान पधारे हैं। इसलिए लिखते हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। है कैसे? बोले अलक्षलिंगो निजलावतुष्ट। अलक्षलिंगो स्त्री पुरुष भेद रहित, जिन्हें स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, अलक्षलिंगो निजलावतुष्ट, अपने अंतःकरण में संतुष्ट है। सब लोगों ने उठ करके प्रणाम किया, यहाँ तक कि व्यास जी ने प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने पूछा आपने प्रणाम क्यों किया? आपने तो ये पुत्र है। तब बताया, बोले नहीं, ये हमारे ज्ञान में बड़े हैं इसलिए हमें इनका सम्मान करना पड़ रहा है। आपके प्रश्न का सटीक उत्तर यही देंगे। तो राजा परीक्षित ने जान करके प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा महाराज तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है? सुखदेव जी महाराज बैठ गए। परीक्षित से कहा परीक्षित वरियाने सुते प्रश्न त्रतो लोक हितो नप। राजन तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है क्योंकि तुमने लोकहित की बात पूछी। मैं बताऊंगा, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उस मरण संज्ञा जीव को चाहिए अब अपना मन भगवान के चरणों में लगा दे। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो वो अपना मन भगवान के चरणों में लगा। परीक्षित ने कहा महाराज मन लगता तो नहीं है, भगवान के चरणों में मन लगता कहाँ है? क्यों? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। वैसे चाहे ना भागे कि भजन करने बैठे तो देखो कैसा भागना है। ये भगवान कई मूंगफली गैया न खाई जाए, कहीं चकोरी हमारी गैया न खा जाए। अभी हमारे नरेश चौहान जी कह रहे थे पंडित जी देखो कथा तुम सुनेंगे लेकिन अगर गैया मूंगफली न खाएगी तो हम उठ के बगान चले जाएंगे। पता नहीं मूंगफली पीछे देख रहे हमारी तरफ इन्हें गैया कैसे दिखाई जाती है मुझे पता। तो भैया गैया अपनी देखो कथा जरूर हुई। तो ये मन बड़ा चंचल है और कैसे तेरा भजन करो। क्यों? अरे जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, जितना इसे बलिदान, जितना इसे समझाओ, जितना ही बदलना, जितना ही समझाओ,
राधा रानी सरकार